अधिक करी। राम जी गुरुदेव भगवान का सम्मान सत्कार आपसे अधिक करेगा। और इतना करने के बाद केवल एक बात कहे, क्या? हर व्यवहार के बाद राम चरण रति हो, आपके चरणों में दिन रात प्रेम बढ़े। हे राम जी अब आप जाकर तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। आप जाकर उस मनुष्य के मन रूपी मंदिर में जाकर विराजमान होइए और अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ विराजमान होइए। ये भगवान के रहने का पांचवा स्थान वाल्मीकि जी ने बताया। पहला घर बताया भगवान की कथा सुने, दूसरा घर भगवान का दर्शन करें, तीसरा घर भगवान की कथा का जीवा से गुणगान करें, और चौथा घर सुगंध अर्पित करके धारण करें, भगवान को भोग लगाकर धारण करें। वस्त्र पहले भगवान को धारण करावें, फिर प्रसाद रूप में स्वयं उन वस्त्रों को धारण करें। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करें, हाथ से भगवान की सेवा करें, पांव से तीर्थों की यात्रा करें और भगवान पर भरोसा करें। ये चौथा स्थान बताया। और पांचवा घर क्या बताया? भगवान के मंत्र का जप करें, परिवार के साथ भगवान की पूजा करें, तर्पण होम करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करें और अपने गुरुदेव का सम्मान राम जी आपसे ज्यादा करें। ये पांचवा घर है। इन पांचों में से भी, इन पांच घरों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस घर की ओर चले जाइए। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं, हमने आपको 5 बताए हैं। आगे के 9 स्थान क्यों नहीं बताए? क्योंकि आगे के जो 9 स्थान हैं वो हमारे और आपके बस की बात नहीं है। इन्हीं पांचों स्थानों में से कोई एक स्थान पकड़ लीजिए और रघुनाथ जी को अपने मन के मंदिर में या अपने हृदय के मंदिर में विराजमान कीजिए। बाबा ने 14 स्थान बताए और उसके बाद कहा, राम जी लौकिक संसार में आप जाकर के चित्रकूट गिरी करहु निवासो, चित्रकूट गिरी करहु निवासो, कहे तुम्हारा सब भांति सुवासो, कहे तुम्हारा सब भांति सुवासो, सेलु सुहागन कानन चारु, सेल सुभाष कानन चारु, करके हरि मृग विहग बिहारू, करके उसी चित्रकूट में कौन से मुनि बसते हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु अत्रि आके मुनिवर बहु बसहि, अत्रि आके मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप कर कसहि, करहि जोग जप तप बच करहि। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास कीजिए, आपके लिए श्रेष्ठ स्थान वही है। मंदाकिनी जी का पावन तट है, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं। जो
चित्रकूट में आए हैं तो चित्रकूट की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन चित्रकूट में रम गया। कैसे रम गया? रमे रामो मनु केवल जाना, रमे रामो मनु केवल जाना, चले सहित सुर भूप प्रधाना, चले सहित सुर भूपति प्रधाना। जैसे राम जी ने चित्रकूट में वास किया, सारे देवता कोल भील का वेश धारण करके चित्रकूट में आए। चित्रकूट में देवताओं ने दो कुटिया बनाई, एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। देवता भगवान को प्रणाम करके जाते हैं। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के अगल बगल के जो सारे ऋषि मुनि थे, वे ऋषि मुनि भगवान से मिलने आए और चित्रकूट रघु नंदन छाये, चित्रकूट रघु नंदन छाये, समाचार सुनी मुनि मुनिया, समाचार सुनी मुनिया। जैसे ही सारे मुनि आए, ये आवत देख मुदित मुनि वृंदा, तीन दंडवत रघुकुल नंदा, तीन दंडवत रघुकुल नंदा, तीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान ने सभी मुनियों को यथायोग्य दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने भगवान का आशीर्वाद दिया और उसके बाद मुनि लोग विदा लेकर अपने अपने आश्रम चले गए। इनके जाने के बाद चित्रकूट के जो वनवासी लोग हैं, कोल भील, वो भगवान के सामने आकर तुरंत बैठ गए, तुरंत प्रस्तुत हो गए। वन में रहने वाले जो कोल किरात हैं, ये भगवान के पास मिलने आए। उन कोल भीलों में जो उनका मुखिया था, उसने खड़े होकर कहा, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। प्रभु, वो धरती धन्य है जहाँ आप विश्राम किए होंगे, वो वृक्ष धन्य है जिसकी छाया में आप बैठे होंगे, वो नदी धन्य है जिसका जल आपने पान किया होगा। हम बड़भागी हैं कि आप यहाँ रहने के लिए इस स्थान को चुने। आपके रहने के लिए यह सबसे उच्चतम स्थान है प्रभु। कोल भील कहते हैं, आप यहाँ रहिएगा तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। प्रभु, आप चित्रकूट में बिल्कुल घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि प्रभु हम आपके साथ हैं। एक कोल भील कह रहे भगवान से, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आप डरिए मत। हम आपको घुमाएंगे, पूरा वन घुमाएंगे। एक एक पग हमारा इस वन का देखा हुआ है, आप डरिएगा मत। हम आपको सांप से बचाएंगे, बाघ से बचाएंगे, हाथी से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे। क्या हम और आप में से कोई भगवान से ऐसे बोल सकता है? नहीं ना। क्या हम कह सकते हैं भगवान हम आपके साथ हैं? लेकिन ये कोल भील क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन कोल भीलों को ये नहीं पता है कि राम जी भगवान हैं।
ये तो जानते हैं कि ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। कहते प्रभु आप बिल्कुल मत डरिएगा, हम आपके साथ हैं। वैसे तो प्रभु हम कहने लायक नहीं हैं, पर आपसे एक बात कहना चाहते हैं। राम जी, आप अपना परिवार छोड़कर आए हैं, आप निराश बिल्कुल मत होइए। आज से आप हम लोगों को अपना परिवार मान लीजिए। और कुलभील कहते हैं प्रभु हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता। प्रभु पूरे परिवार के सहित हम और हमारा परिवार, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचर आय सुदेता, नाथ सुसकुचर आय न देता। कुल किरात कहते हैं प्रभु हमारा पूरा परिवार, हम आपके सेवक हैं। यदि आपको कोई आज्ञा देनी हो, कभी भी देनी हो, आप संकोच मत करिएगा प्रभु, और दर्शन करिए। राम जी इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से यहाँ प्रश्न किया कि गोस्वामी जी ये आप क्या बोल रहे हैं? भगवान इन कुलभीलों की बातों को सुनेंगे, वो भी इतने ध्यान से। अरे जिस भगवान को वेद नहीं जान पाए, मुनि लोग जिनका मनन नहीं कर पाए, वो भगवान इन कुलभीलों की बातों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बच्चे की बात को सुनता है। क्यों सुन रहे हैं? भगवान शंकर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि राम जी क्यों सुन रहे हैं? बाबा कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी रे जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। राम जी को क्या प्रिय है? केवल लगाया, केवल शब्द, केवल और केवल प्रेम प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं है। और ये बात सबके लिए नहीं कह रहे बाबा, किसके लिए कह रहे हैं? जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। कितनी मधुर वाणी कह रहे हैं कुल किरात भगवान से। कहते हैं
में प्रेम लेकर भगवान की शरण में जाइए। आपका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। क्या होगा? मंगल होगा। केवल प्रेम लेकर भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाइए। हमारे परम सम्माननीय एवं परम आदरणीय ग्राम कुम्हेड़ी से श्री रमेश राय जी पधारे हैं। हम इनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। भगवान की शरण में जाइए, शरीर से नहीं जाइए, मानसिक शरणागति से जाइए। अब मानसिक शरणागति समझ रहे हैं, मन भगवान में लगा रहे। जो भगवान के मंदिर में बैठा है उसका मन भगवान में लगा है, आवश्यक नहीं है। हो सकता है उसका मन बाहर हो और शरीर मंदिर में हो, लेकिन जो व्यापार में बैठा है उसका मन भगवान में नहीं लगा है, ये आवश्यक नहीं है। जो व्यापार में बैठा है, किसी दुकान पर बैठा है, शायद उसका मन भगवान में लगा। ये मानसिक शरणागति है। भगवान ने कोल भीलों को दुलार करके विदा किया है और मैया और भैया के साथ भगवान चित्रकूट में वास कर रहे हैं। और अब यहाँ सुमंत्र जी को भगवान ने श्रृंगवीरपुर से विदा किया था। सुमंत्र जी श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। जाकर चक्रवर्ती जी महाराज को सुमंत्र जी ने बताया कि राम जी नहीं आए हैं। वो राम जी की जो जाने का राम जी का समय था अयोध्या से, उस दिन से अभी तक छठवीं रात्रि थी। भगवान गए थे अयोध्या से, उसके बाद से तब तक अयोध्या में दशरथ जी की ये छठवीं रात्रि थी। महाराज दशरथ सुने कि राम जी नहीं आए, 6 रात्रि बीतने वाली हैं। अस्तु प्रायश्चित के रूप में एक एक रात्रि के लिए एक एक बार महाराज ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह, उराव गयो सुरधाम। राम 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 और राम कह के महाराज ने तुरंत प्राणों का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए हैं। प्रातः काल ज्ञान उपदेश करके महाराज के पार्थिव शरीर को नाव के तेल में भरकर गुरुदेव ने सुरक्षित कराया है। दूतों को भेजकर भरत भैया को बुलवाया। भरत भैया दौड़कर भागे आए और मां कैकेयी ने भरत जी की आरती उतारी और भरत जी को भीतर ले गए। भरत जी ने कहा, मां सब कुशल तो है। भरत जी ने कहा, मां यहाँ तो सब कुशल है, वहां तो सब कुशल है नाना जी की यहाँ, लेकिन क्या यहाँ सब कुशल है? कैकेयी मैया ने कहा, बेटा कुशल तो मैंने सब कर लिया था। मंत्रा ने बहुत सहायता की, लेकिन क्या करूं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी बोले, क्या हुआ माँ? माँ कैकेयी ने कहा, पुत्र सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अचानक आपके पिताजी चले गए। ये भरत भैया सुने कि पिताजी नहीं रहे। भरत जी तात तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। तात 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 पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी। गिर पड़े भरत जी।
माँ कैकई ने संभाला। भरत जी ने पूछा, मुझे कारण बताइए माँ। माँ कैकई ने पूरी बात बताई। देखिए, माँ कैकई जो कुछ कह रही है उसके परिणाम को भला भांति जानती है। जब राम जी वन नहीं गए थे तो रात्रि के बाद प्रातः काल नगर की जो बुद्धिमान स्त्रियां थीं, श्रेष्ठ माताएं थीं, सभी माताएं मिलकर माता कैकई को समझाती हैं, कैकई मान जाओ, तुम चाहती हो कि राम अयोध्या में ना रहे, महाराज से कह दो राम यहाँ से निकलकर गुरुदेव भगवान के आश्रम में रह जाएं। 14 साल तुम यही चाहती हो कि राम अयोध्या में ना रहे तो वन में मत भेजो, गुरुदेव भगवान के आश्रम में भेज दो, लेकिन राम जी को वन मत भेजो। माँ कैकई कुछ नहीं बोली। तो जो अयोध्या की बूढ़ी माताएं आई थी वो कहती है कैकई जी से कि कैकई जी, सिय की पिय संग परिहरहु और लखन की रही है धाम, और राजू की भूजब भरतपुर नृप की जी रही बिनुरा। माताएं कैकई मैया को सब बात बताई। कैकई, यदि राम वन चला गया तो क्या सीता जी राम जी का साथ छोड़ेंगी? क्या लक्ष्मण जी अयोध्या में रुकेंगे? क्या भरत भैया अपने भैया के कभी आसन पर बैठेंगे? और क्या राम जी चले गए तो महाराज दशरथ के प्राण बच पाएंगे? चारों बातों पर यहाँ पर कैकई जी ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। कौन कौन सी बात? क्या सीता जी राम जी को छोड़ेंगी? कदापि नहीं। क्या लक्ष्मण जी अयोध्या में रहेंगे? कभी नहीं। क्या भरत राजा बनेंगे? कभी नहीं। क्या राम के वियोग में महाराज जीवित बचेंगे? कभी नहीं। माताओं ने सब संकेत कर दिया, लेकिन उसके बाद भी माँ कैकई निष्ठुर बनी रही, कठोर बनी रही। अब आप यहाँ समझिएगा, माँ कैकई इन माताओं की बातों को क्यों बर्दाश्त कर रही है। इसलिए कर रही है कि कैकई, जब तक तुम अपने आप को समाप्त नहीं करोगी, तुम नींव का पत्थर नहीं बनोगी, तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा महल बनकर तैयार होने वाला नहीं है। देखिए, राम जी बन गए इसलिए राम बन गए। यदि राम बन ना जाते तो राम कभी राम ना बन पाते। राम जी के लिए जितना बड़ा त्याग मेरी माँ कैकई ने दिया है, उतना बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया है। भरत जी पूछते हैं, मुझे कारण बताओ। मैया कैकई ने पूरी बात बताई। भरत जी सुने कि मेरी माँ ने राज सत्ता मांग ली है। अब यहाँ भरत जी अपने आप को अपराधी मान ली और अपने आप से कहते हैं, भरत जी, मोर जन्म रघु बर बन लागी, मोर जन्म रघु बर बन लागी, मोर जन्म रघु बरोबर
जन्म ही राम भैया को वनवास देने के लिए हुआ है। भरत जी अपने आप को अपराधी मान लिए। कहते हैं, हे पापी भरत, तूने यदि जन्म नहीं लिया होता ना तो ये आज मेरी मां कैकेयी मुझे राजा बनाने के बारे में कभी नहीं सोची। तेरे जन्म ने ही राम जी को वनवास दे दिया है। यहाँ पर भरत जी ने कैकेयी माता को बहुत कुछ सुनाया है। मंथुरा आई, शत्रुघ्न भैया ने मंथुरा के कुबड़ पर एक लात मारी, जाकर कौशल्या मैया से मिली। माँ ने भरत जी को बहुत समझाया, भरत जी सब विधाता का खेल है। अब प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए, सरजू को तट पर चंदन की लकड़ी से चिता जलाई गई। भरत भैया ने पिताजी को अग्नि दी। उसके बाद त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया और त्रयोदश संस्कार के बाद अब सभा बैठे हैं, श्रद्धांजलि सभा। इस सभा में पूरा परिवार है। गुरुदेव भगवान ने जगत के नायक की चर्चा की। गुरुदेव कहते हैं, भरत जी आप पिताजी की मृत्यु के लिए ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी मनुष्य को बनाए, आप अपने पिताजी के लिए दुख कर रहे हैं। तब गुरुदेव ने कहा, भरत जी जब ब्रह्मा जी इस मनुष्य को बनाए तो 6 वस्तुओं को अपने पास रखकर बाकी सब कुछ मनुष्य को दिए हैं। ये 6 वस्तु क्या है? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। हानि लाभ, जन्म मरण, यश और अपयश, इन 6 चीजों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। व्यापार में हम और आप धन लगा सकते हैं, खेत में हम और आप बीज डाल सकते हैं, लेकिन बीज डालने के बाद खेत में फसल होगी कि नहीं होगी इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। इसका निर्णय ब्रह्मा जी करेंगे, उनके हाथ में है। यश और अपयश, लाभ और हानि, कौन जन्म लेगा कौन जाएगा, इसका निर्णय डॉक्टर नहीं करेगा और ना ही आप और हम कर सकते हैं। ये सब विधाता ने पहले से गणना कर दी है। ये सब विधाता के हाथ में है। यश प्राप्त होना और अपयश प्राप्त होना ये सब विधाता के हाथ में है। गुरुदेव ने कहा, भरत जी आपके पिता जैसा पिता ना था, ना है और ना भविष्य में कभी होगा। भरत जी आपके पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए महाराज ने वचन को बचाया और प्राणों का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर राम जी वन को चले गए, अब दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाएंगे। गुरुदेव की बात को सुमंत जी ने सहमति दी, मां कौशल्या ने भी सहमति दी। कहे कौशल्या जी ने कहा, भरत जी गुरुदेव भगवान उचित कह रहे हैं। अब भरत भैया पूरी सभा में खड़े भये। कहे, गुरुदेव माताजी, सुमंत जी और सारी प्रजा, आप सभी लोग वही कह रहे हैं जिसमें आपको भरत का हित दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गुरुजी मैं आपसे एक बात कहूं, कोई स्त्री मांग के टीका से लेकर पांव की बिछिया तक जितने गहने होते हैं सारे गहने पहन ले, और यदि कपड़ा ना पहने
तो वो शरीर पर सारा आभूषण व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है और दिन रात यदि हम और आप जप कर रहे हैं, तो बिना प्रेम के किया गया जप का व्रत सब कुछ व्यर्थ है, कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। सुंदर शरीर है और यदि शरीर में प्राण नहीं है तो गुरुदेव वो शरीर व्यर्थ है। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, अब दर्शन करिए। यहाँ केवल भरत के नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत जी राजा बनेंगे। क्या हुआ? पिताजी मर कर गए, बड़े भैया वन को चले गए। अभी जिसके नाम से इतना उत्पात हो रहा है गुरुदेव, और जिस दिन ये पापी भरत इस सिंहासन पर बैठ जाएगा, धरती फटकर रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए गुरुजी। मैं अपनी बात कहूँ, मैं क्या चाहता हूँ? गुरुदेव ने कहा कहो भरत। भरत जी कहते हैं एक ही आँख इहै मन माही, प्रात काल चली हम प्रभु पाही। भरत जी कहते हैं मेरे मन में तो एक बात है, कल प्रातः काल में भैया के पास जा रहा हूँ, आप में से जिसको चलना है वो मेरे साथ चल सकता है। मैं जा रहा हूँ प्रातः काल, ये निश्चित है। जैसे ही अयोध्यावासी इस बात को सुने, सारे अयोध्यावासी चलत प्रात लखी निर्नौमी के, ओ भरत प्राण प्रिय भेष सब ही के। भरत जी सुबह सबको लेकर जाएंगे चित्रकूट। ऐसा सुनकर सारे अयोध्यावासी भरत जी के नाम की जय जयकार करने लगे। पहले सारे अयोध्यावासी भरत जी को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन जैसे ही भरत जी ने राम जी के पास जाने का निर्णय लिया, सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। और उस रात्रि अयोध्या में कोई नहीं सोया, सब लोग जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं? आपस में विचार करते हैं कि हम राम जी के साथ गए थे तो राम जी हमें तमसा नदी पर सोता हुआ छोड़कर चले गए थे, और यदि आज हम सो जाएंगे और यदि हमें भरत जी छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा? सब लोग जाग रहे हैं। भरत भैया ने पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा है। गुरुदेव से अनुमति ली और कहा हे प्रभु गुरुदेव, यदि आप आज्ञा करें तो हम राज्य अभिषेक की सारी सामग्री साथ ले लें। आप वन में चलकर शीघ्र भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। गुरुजी ने आज्ञा दी और भरत जी सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने।
भरत जी से सबने कहा, गुरुजी ने कहा भरत जी आप राजा बन जाइए, माताओं ने कहा भरत जी राजा बन जाइए, लेकिन गुरुजी ने कहा भरत जी आप राजा बन जाएंगे तो आपको लग रहा है भरत जी कहते हैं गुरुजी यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो क्या ये अनुचित होगा? क्या बड़े से बड़े ज्ञानी से पूछेगा वो कहेगा अनुचित कहाव न पंडित के। कोई भी आपके राजा बनने के व्यवहार को अनुचित नहीं बताएगा। गुरुदेव ने कहा भरत जी राजा बन जाइए। सुमंत जी बोले राम जी ने सूचना दी थी, महाराज का वचन है, लेकिन भरत जी राजा नहीं बने। क्यों नहीं बने? भरत जी एक बात जानते हैं, घर में यदि हमसे कोई एक दिन भी बड़ा है तो धर्म कहता है कि बड़े के रहते कभी हमें घर का मालिक नहीं बनना चाहिए, इससे बचना चाहिए। पूरी दुनिया बोलती रही भरत जी राजा बन जाइए, लेकिन भैया भरत सबको लेकर भगवान से मिलने चित्रकूट चले। श्रृंगवीरपुर तक तो भरत जी रथ पर बैठकर गए, लेकिन श्रृंगवीरपुर में गंगा जी को पार करने के पश्चात निषाद राजगुरु के सहयोग से भरत जी ने सबको विदा किया। आगे आगे माताओं की पालकी और माताओं के साथ निषाद राजगुरु को लगाया भरत जी ने। माताओं के बाद गुरुदेव भगवान का रथ निकला और गुरुदेव भगवान के साथ शत्रुघ्न भैया है। गुरु जी को यदि कोई आज्ञा देनी हो तो वो शत्रुघ्न जी को आज्ञा देंगे। अब गुरुदेव के बाद ब्राह्मणों का समाज निकला और ब्राह्मणों के समाज के बाद अयोध्या की प्रजा निकली और सबको निकालने के बाद भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किया। सेवकों ने कहा प्रभु आप रथ पर बैठ जाइए। यदि आप रथ पर बैठना नहीं चाहते हैं तो प्रभु आप घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए। तब भरत जी बोले सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं यदि मैं सिर के बल चल कर जाऊं तो ये कम है, और बोले सेवक को जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसके व्यवहार से वो स्वामी की बराबरी करने लगे। मेरे लिए तो यही उचित है कि मैं मेरे भैया वन को पैदल गए हैं तो भरत इसी योग्य है कि भरत सिर भर जाऊं उचित असमोरा। कहते हैं यदि मेरे भैया पैदल गए हैं, यदि मैं सिर के भर जाऊं तो भी ये कम है। उसके बाद सब लोग तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं और उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर भरत जी ने त्रिवेणी जी में स्नान किया और दान पुण्य किया, और त्रिवेणी जी के संगम में भरत जी एकांत में जाकर खड़े हो गए। भरत जी तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं हे प्रयाग जी मैंने आपकी महिमा सुनी है। तीर्थराज प्रयाग की क्या महिमा है? सकल काम मृद तीरथ राहु, सकल काम प्रद तीरथ राहु। देखिए भगवान सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन प्रश्न में उठता है कि उनको सुनाना कौन चाहता है? कोई नहीं। भरत जी कहते हैं हे तीर्थराज प्रयाग आप जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं,
यही महिमा सुन के मैं आया। देखिए प्रयाग जी, मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं जिस खानदान से हूँ प्रयाग जी, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में लुटाने की प्रथा है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म देना है, मांगना नहीं है। लेकिन एक बात कहें आपसे, जीवन में जब दुख आता है ना, तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। कष्ट के समय व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपसे एक आशीर्वाद लेने आया हूँ। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नाम। भरत जी कहते हैं, प्रभु जन्म जन्मांतर जब जब भरत इस पृथ्वी पर जन्म ले, तो केवल इसे अपने भैया के चरणों में प्रेम मिले, और वह प्रेम दिन रात मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, और मैं यही आपसे मांगने आया हूं। सीताराम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तुमरे। भरत जी ने दिन रात राम जी के चरणों में प्रेम मांगा है, और भगवान से केवल भगवान के चरणों के प्रति प्रेम की याचना हम और आपको करनी चाहिए। भरत जी को तीर्थराज प्रयाग ने, त्रिवेणी जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे भरत जी, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो। भरत जी सबको लेकर तीर्थराज प्रयाग में भरत जी के पांव रुके हैं, और अगले दिन भैया भरत ने अब तीर्थराज प्रयाग से विदा लेकर भैया ने आगे की यात्रा प्रारंभ की है। और यहाँ पर अब भरत भैया भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। जैसे ही भरत भैया भरद्वाज जी के आश्रम निकले हैं, आश्रम से निकले हैं, और यहाँ पर चित्रकूट में मेरी माँ सीता जी ने एक स्वप्न देखा, और राम जी से कहा, हे प्रभु, मैंने एक स्वप्न देखा है कि भरत जी पूरे परिवार के साथ चित्रकूट आ गए हैं। देखिए, जीवन में जब मन की अयोग्यता होगी तो किसी भी बातों को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर भरत जी भी तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट पहुंचे हैं, और जैसे ही चित्रकूट पहुंचे हैं भरत जी, यहाँ पर मेरी माँ सीता जी ने स्वप्न देखा है। तो राम जी से कहती हैं किशोरी जी, हे किशोरी जी। राम जी कहते हैं किशोरी जी से, हे किशोरी जी, आपने स्वप्न देखा है। लेकिन जब राम जी को पता चला है कि भरत भैया
चित्रकूट में आ गए हैं। जैसे ही सूचना मिली जाए, देखिए राम जी को जैसे ही भरत जी के बारे में सूचना मिली है, राम जी प्रेम में पागल हो गए। और इसी प्रेम के पागल में मेरे प्रभु ऐसी दशा में और मेरे प्रभु पहुंचे सुनत सुमंगल पे मन प्रमोद तन पुलक भर। पहले प्रभु के मन में आनंद आया। देखिए शरीर नाचे चाहे ना नाचे, लेकिन मन को जरूर नाचना चाहिए। कथाओं में लोग नाचते हैं, मत नाचो। कथा नाचने के लिए नहीं है, कथा मन को नचाने के लिए है। यदि मन नाचने लग गया तो आपके जीवन की सदगति हो जाएगी। इस शरीर को नाचने के लिए कथा थोड़ी है। अरे यदि नाचना है तो सीताराम विवाह में नाच लो, राम जन्मोत्सव में नाच लो, राम राज्य अभिषेक में नाच लो। कई लोग तो किसी भी भजन में खड़े हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। भरत जी की सूचना सुनकर राम जी के मन में आनंद गया, रोम रोम पुलकित हो गया राम जी का। और प्रेम के कारण शरद सरोरुहिने तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान के नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े। क्यों? अरे मेरा भरत आ गया। इतने में किसी ने आकर कह दिया, प्रभु भरत जी अकेले नहीं आए हैं, भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर आए हैं। ये सेना शब्द सुनकर भगवान संकोच में पड़ गए कि भरत सेना लेकर आ गया। कारण कपन भरत आगबनु। भगवान सोचे क्यों आ गया भरत? कारण कपन भरत आगबनु। यहाँ दर्शन करिए, राम जी सोचने लगे कि यदि भरत आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, और मैंने जीवन में आज तक अपने भाई भरत को कभी ना नहीं किया, क्या आज पहली बार मैं भरत जी को ना कहूंगा? मैं भरत जी को ना कैसे कह सकता हूं? क्या मैं आज अपने पिताजी के वचन को तोड़ दूंगा? एक तरफ पिताजी का वचन है तो दूसरी तरफ भरत का प्रेम है। भगवान संदेह में पड़ गए, मैं अब भरत से क्या कहूंगा? जब राम जी को कुछ समझ में नहीं आया, तब भगवान भरत जी के स्वभाव का वर्णन करने लगे। देखिए स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव समझ में आ जाए तो व्यवहार में को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। भगवान ने भरत जी के स्वभाव का चिंतन किया और जैसे स्वभाव का ईश्वर भया, राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी कहते हैं, भरत जी को मैं अच्छे से जानता हूं। भरत आज तक वही करते आए हैं जो उनके भैया राम जी ने भरत जी से कहा है, और कल भी भरत वही कहेंगे जो मैं भरत से कहूंगा। भरत अपने मन के व्यवहार के प्रतिकूल व्यवहार करने वाले नहीं है। ये भरत जी का चरित्र है। भरत कहे महु साधु सयाने। राम जी प्रसन्न हैं। यहाँ लक्ष्मण भैया ने जैसे ही सुना कि भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं और देखा कि राम जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं, लक्ष्मण जी भगवान के प्रति कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी की सेवा को कहा गया है, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है। अविवेकी पुरुष घंटों शीशे के आगे खड़ा होकर अपने चेहरे को मलता रहता है। जिस प्रकार अविवेकी पुरुष केवल शरीर के बारे में सोचता है,
उसी प्रकार लक्ष्मण जी दिन रात सीताराम जी के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे भरत को राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की चिंता बर्दाश्त नहीं हो रही है। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण को निकाल लिया और कहा, मैं भरत को आज मार दूंगा। सेना लेकर भरत मुझसे और मेरे भैया से युद्ध करने आया है, मैं आज भरत को मार दूंगा। आज यदि शंकर जी भी उतर गए तो भरत की सहायता करने वाले नहीं हैं। आज लक्ष्मण के बाण से भरत को शंकर जी भी नहीं बचा सकते। लक्ष्मण जी गरजने लगे। आकाशवाणी ने गर्जना की, लक्ष्मण जी की जय हो, जय हो, जय हो। अद्भुत कहा आपने। लेकिन लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी व्यवहार करने से पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर यदि आप व्यवहार कर जाएंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं है। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण आप बिल्कुल ठीक कहते हो भाई, राजमद सबसे कठिन है। लेकिन मैं एक बात कहूं लक्ष्मण, भरत को जितना मैं जानता हूं, मेरे भरत को कभी अभिमान नहीं हो सकता। क्या मुझे भरत पर विश्वास है? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अयोध्या की राज सत्ता पाकर भरत को कभी मद नहीं हो सकता है। ये मैं कहता हूं। मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। ये मेरा विश्वास है। भरत जी, राम जी कहते हैं, ये भरत जी पर मेरा विश्वास है। और रघुनाथ जी ने ये बात कहते कहते सौगंध ले ली। क्या सौगंध ले ली? लखन तुम्हार शपथ पितुआना, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। क्योंकि भरत जी लक्ष्मण जी से कह रहे, राम जी लक्ष्मण जी भरत जी कैसे हैं? राम जी कहे, लक्ष्मण मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूँ लक्ष्मण, मेरे भरत जैसा भाई पूरे संसार में कोई नहीं है। क्या अद्भुत विश्वास है भरत जी पर राम जी का। राम जी कहते हैं कि यदि सूर्यवंश यदि एक सरोवर है, रविवंश तड़ागा, तो भरत जी उस सरोवर के हंस हैं। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, भरत वंश वंश तड़ागा। ओ जनमी तीन गुण दोष विभागा, तीन गुण दोष विभागा। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म तीन गुण दोष विभागा, तीन गुण दोष विभागा, जन्म तीन गुण दोष विभागा, जन्म गुण दोष विभागा। हंस क्या करते हैं? हंस की एक विशेषता है, यदि और पानी और दूध को मिला दिया जाए तो हंस केवल दूध पी लेता है और पानी को वहीं छोड़ देता है। दूध यदि चाहे तो पानी पी लेता है, दूध को वहीं छोड़ देता है।
ये भरत जी की हंस की विशेषता है। कहते हैं इस सूर्यवंश में, सूर्यवंश रूपी सरोवर के भरत जी हंस हैं। अब भरत जी दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान की कुटिया पर पहुंचकर, जैसे ही भगवान की कुटिया के बाहर भरत जी पहुंचे और भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। भरत जी कहते हैं, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लकुट यानी होती है लाठी। लकड़ी को खड़ा कर दीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे लकड़ी खड़े खड़े गिर जाती है, भरत जी, भरत भैया के, भरत जी राम जी की कुटिया के बाहर पहुंचे और आज भरत जी लकड़ी की भांति खड़े खड़े गिर गए। और क्या कहा भरत जी ने, हे प्रभु पाही नाथ कही। भरत जी ने कहा, पाहीनाथ पाहीनाथ, हे नाथ मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरी रक्षा करिए। ऐसा बोलकर भरत जी गिर पड़े। और जैसे ही भरत जी ने इतनी बात कही, भरत जी के साथ में निषाद राज वो बाहर साथ खड़े थे। निषाद राज जी ने कहा, भरत जी आप भीतर चलिए। भरत जी ने कहा, मैं भीतर जाने लायक नहीं हूँ, मैं अपने प्रभु को, अपने भैया को मुख दिखाने लायक नहीं रहा। ये पापी मुख लेकर मैं कैसे जाऊं? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन आना पड़ा। आज उसी द्वार पर भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। लक्ष्मण जी को आवाज सुनाई पड़ी। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रखकर राम जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु विलंब मत करिए नाथ। भरत प्रणाम इन रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं और भगवान सुने, भगवान के वेग का दर्शन करिए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट गहु निसंग धनु धीरा, कहु पट गहु निसंग धनु धीरा, कहु पट गहु निसंग धनु धीरा। भगवान इतने वेग में उठे, इतनी तेज गति से भगवान दौड़े कि भगवान के शरीर का पट्टा, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण, कमर का निशंग, ये चारों वहीं लक्ष्मण जी के पास गिर गए और राम जी भरत जी के पास। आप सोचिए राम जी का कितना वेग रहा। राम जी की चारों चीजें गिर गई। भगवान का पटका गिर गया, हाथ से धनुष गिर गया, बाण गिर गया और निशंग गिर गया। और जैसे ही राम जी बाहर भरत जी के पास पहुंचे हैं, जाकर प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया है। भरत जी उठ नहीं रहे हैं, बरबस उठाया है। भरत जी सोच रहे हैं कि यदि मैं उठूंगा तो मेरे भैया को इस भरत का ये पापी मुख दिख जाएगा, ये पापी मुख सामने चला जाएगा। लेकिन राम जी ने बरबस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। राम जी ने भरत जी को उठाया और उठाकर शीघ्र प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया और आज गले लगाकर राम जी भरत जी से इतने रोए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रमाण भी है चित्रकूट में। जिस समय राम जी भरत जी को हृदय में लगाए, उस समय चित्रकूट में अगल बगल के सब पत्थर द्रवित हो गए, पिघलने लगे, और वे पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में विराजमान हैं। यदि आपको अवसर मिले तो आप भी जाकर उन पत्थरों के दर्शन करिए। भरत जी राम जी को लेकर कोई संशय में नहीं। रघुनाथ जी बहुत रोए हैं भरत भैया को हृदय से लगाकर। अब भरत भैया मां जानकी जी से अपने मुख को मिला नहीं पा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं कहीं मेरी माता जानकी मुझसे रूठी तो नहीं है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी आए, माँ को दंडवत किए हैं, और माँ के नेत्रों में भरत ने अपने प्रति ममता का दर्शन करके भरत जी आनंद में आ गए। जो प्रेम सीता जी का भरत जी से अयोध्या में था, वही प्रेम आज चित्रकूट में है। भय निसोच और अपडर भी था। अब भरत जी निसंकोच हो गए। भरत का सारा भय समाप्त हो गया। क्यों? माँ मुझसे अभी भी प्रेम कर रही है। दूर से निषाद राज गुरु ने राम जी को प्रणाम किया। कहा, प्रभु पूरा परिवार आया है मंदाकिनी जी के तट पर। सिय समीप राखे रिपुदबनु। शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास राम जी ने छोड़ा है। और अब राम जी मंदाकिनी के तट पर पहुंचे, और मंदाकिनी के तट पर राम जी पहुंचकर अपनी माता कौशल्या जी से नहीं मिले। सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेटी के राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले। कैकेयी मैया ने कहा, राम भरत अब मुझे मां नहीं कहता है। राम जी कहते हैं, मैं तो आपको मां कहता हूं ना। कैकेयी मैया ने कहा, राम अयोध्या में कोई मेरे से बात नहीं करता है। लेकिन राम जी ने कहा, मां ये तेरा पुत्र राम तुझसे जीवन भर बात करता रहेगा, इसलिए तुम अपने मन में कोई ग्लानि मत लाओ। राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले, पूरे समाज को समझाया। अयोध्या वासियों के आने के बाद चित्रकूट में कुल 5 बैठकी हुई हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा, राम आप जब वन को चले गए तो आपके वियोग में पूज्य पिताजी चले गए। मेरे प्रेम में मरण हेतु निज नेहु विचारी। भगवान इतने व्याकुल भये, राम जी आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी इस भाव में रोने लगे। राम जी को देखकर पूरी प्रजा रोने लगी। और जब पूरी अयोध्या की प्रजा रोने लगी तो ऐसे लगने लगा मानो महाराज का महाप्रयाण आज ही हुआ है। सब रोते रहे, मेरे राम जी आज दिन भर रोते रहे। गुरुदेव के कहने के बाद भी किसी ने आज जल की एक बूंद अपने मुख में नहीं ली। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के लिए जो व्यवहार करना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा से राम जी ने वो व्यवहार किया। उसके बाद राम जी ने निवेदन किया, आप लोग आए, सबको एक दूसरे का दरस परस भया, और अब आप सबको लेकर वापस जाइए। ये पहली बैठकी चल रही है अयोध्या के चित्रकूट में, पूरी सभा बैठी है।
राम जी ने कहा आप सभी आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप सबको लेकर वापस जाइए। गुरु जी ने कहा राम थोड़ी दिन और रहने दो। राम जी बोले ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। दूसरी बैठकी 3 दिन बाद भाई। इस बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है, केवल अयोध्या वाले हैं। गुरु जी ने कहा देखो मेरे विचार से हम सबको राम की आज्ञा का पालन करने में हित है। क्यों? राम मनुष्य नहीं है, राम भगवान है। राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, मैं कहना चाहता हूँ राम जी राजा है। राजा राम स्ववस भगवान, धर्म धुरीन भानुकुल भानु। राम जी सूर्य वंश के सूर्य हैं, भगवान हैं, राम जी ही राजा है। ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन ना करे। सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पावक, इंद्र, दिक्पाल सब राम की आज्ञा का पालन करते हैं। और आज हमारा हित भी उसी में है कि हम लोग भी राम जी की आज्ञा का पालन करें। गुरुदेव कहते हैं ये मेरे अनुसार है, अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोग कहिए। भरत जी बोले गुरुदेव आपके रहते हम क्या कहेंगे। तो गुरु जी बोले एक उपाय है मेरे पास भरत, यदि आप और शत्रुघ्न वन में रहने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को वापस अयोध्या ले जाऊंगा। भरत जी ने कहा गुरुदेव इस समस्या का समाधान कर दीजिए। गुरुदेव मैं वन में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन 14 साल के लिए नहीं गुरुजी। मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूं, यदि मेरे भैया अयोध्या वापस लौट जाएं तो। भरत जी कहते हैं कानन कायरऊ जन्म भरी वासु। भैया को अभी आप अयोध्या ले जाइए, मैं जीवन भर इस वन में रहने के लिए तैयार हूं। अब तीसरी बैठकी भई। राम जी ने सबको दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया। गुरु जी ने कहा राम जो जुआनी व्यक्ति होता है वो केवल अपने दाव के बारे में सोचता है, दुखिया केवल अपने लाभ की सोचता है। यदि हम लोग कुछ कहेंगे तो हम लोग अपने स्वार्थ की बात कहेंगे। राम तुम ज्ञानी पुत्र हो, तुम निर्णय लो, हम लोगों को क्या करना है। राम जी बोले गुरुदेव आपके रहते मैं निर्णय लूं, आप राम को आज्ञा दीजिए। आप राम को जो आज्ञा देंगे गुरुदेव राम उसका पालन अवश्य करेगा। और मैं वचन देता हूँ आप जिसको जो आज्ञा देंगे वो सभी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे गुरुजी। गुरुदेव ने कहा राम आज तुम्हारे गुरुदेव कुछ कहने लायक नहीं है। तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। राम ऐसा प्रेम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भरत स्नेह विचार न राखा। मैं तो कहता हूँ राम जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरुजी मैं अभी तैयार हूँ, जो भरत कहेंगे मैं वही करूंगा। गुरुदेव ने भरत जी से कहा भरत जी इससे सुंदर अवसर मिलने वाला नहीं है। आपके भैया तैयार हो गए हैं, जो आप कह देंगे राम जी उसी बात को मानेंगे। आपको जो जो कहना है बेटा आज राम जी से कह दो। भरत जी खड़े भये। भरत जी बोले गुरुदेव
आज मैं पहली बार अपने भैया के सामने कुछ कहने जा रहा हूँ और मुझे क्या कहना है गुरुजी? जो जो कहना था वो तो आपने सब कह दिया। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, निवाहा का मतलब जो मुझे कहना था गुरुदेव आपने कह दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ गुरुजी। भरत जी बोले, मैं जानो निज नाथ सुभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। गुरुदेव मैं अपने भैया के स्वभाव को ठीक से जानता हूँ। मेरे भैया अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं और फिर मैं तो इनका भाई ठहरा हूँ। गुरुदेव एक बात कहूँ, बचपन से लेकर आज तक मेरे मन को प्रभु ने कभी दुखाया नहीं है। कबहु न कीन मोर मन भंगु। हे गुरुदेव मैं आज कहना चाहता हूँ गुरुदेव, ये पापी भरत अपने भैया से क्या कहे, अपने भैया से क्या मांगे? राम जी को पिताजी का वचन प्रिय था और दशरथ जी महाराज को भी वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। पिताजी ने वचन का पालन किया और मेरा त्याग कर दिया। राम जी ने कहा भरत जी से, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। ये बात मुझे पता है कि पिताजी को प्राण प्रिय नहीं है, वचन प्रिय था। अब यहाँ पर राम जी को पिताजी के वचनों का त्याग करने में राम को सोच हो रहा है कि अब मैं भरत जी से क्या कहूं। भरत जी ने कहा, भैया या तो आप लक्ष्मण को वापिस करके मुझे अपने साथ रख लीजिए, पहली बात। भरत जी ने कहा, दूसरी बात, हम शत्रुघ्न वन में चले जाते हैं, आप तीनों अयोध्या वापस जाइए, ये दूसरी बात। और तीसरी बात भरत जी ने कही, भैया मैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों वन में जाने के लिए तैयार हैं, आप मेरी माँ को लेकर अयोध्या वापस चली जाइए, आपके पास 3 रास्ते हैं प्रभु। राम जी संकोच में पड़ गए। भरत जी ने कहा, प्रभु संकोच मत करिए, प्रभु यदि आपको तीनों बातें स्वीकार नहीं है तो आपका जो मन करे आप वो करिए, आपको जो उचित लगे। भरत जी ने कहा, प्रभु जेहि विधि प्रभु, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए। करुणा सागर कीजिए सोए, करुणा सागर कीजिए सोए, करुणा सागर कीजिए सोए, करुणा सागर कीजिए सोए। भरत जी ने कहा, प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो, रघुनाथ जी आप वही करिए, मेरी बातों को भूल जाइए। प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो करिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी सोच में पड़ गए। यहाँ पर